शूर्पणखा का वो प्रेमी जिसने लिया श्री राम से शूर्पणखा के अपमान का बदला। शूर्पणखा रामायण के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक रही है, जिसने पूरी रामायण की कहानी को नया आयाम दिया था। हम सब जानते हैं कि रामायण के युद्ध की नींव कहीं न कहीं शूर्पणखा के कारण पड़ी थी, जिसके नाक काटने का बदला रावण ने सीता को अगवा लेकर दिया था। शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने में रावण, खर, दूषण आदि राक्षस भाइयों ने श्री राम के हाथों अपनी जान गंवाई थी। पर क्या आप जानते हैं कि रामायण में एक और ऐसा किरदार था जिसने शूर्पणखा के प्रति अपने प्रेम के चलते रामायण की लड़ाई में हिस्सा लेकर उसका बदला लेने का प्रयास किया था। कौन था वो योद्धा और क्या है ये पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। शूर्पणखा बेहद कम उम्र से पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहती थी। जब वो केवल 15 साल की थी तो उसका दिल रावण के एक सेनापति पर आ गया जिसका नाम था प्रजंग। दोनों के बीच प्रेम इतना गहरा हो गया कि शूर्पणखा ने उससे विवाह करने का फैसला कर लिया। पर रावण इस विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। तब शूर्पणखा ने प्रजंग के साथ भागने का निश्चय किया, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हुआ और दोनों पकड़े गए। उन्हें रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने दोनों को कड़ी सजा देने का ऐलान किया, पर रावण के भाई खरदूषण के समझाने के बाद शूर्पणखा को माफ कर दिया गया और प्रजंग को भी दोबारा सेना में शामिल कर लिया गया। इसके बाद शूर्पणखा ने अपना ज्यादातर समय खर और दूषण के साथ बिताना शुरू किया और रावण से उसकी निकटता कम होती चली गई। कुछ समय बाद शूर्पणखा ने विद्युत जीव से विवाह कर लिया, पर विद्युत जीव ने रावण की लंका को हड़पने का प्रयास किया। तब रावण ने शूर्पणखा के पति की हत्या कर दी। अपने पति की मौत से दुखी होकर शूर्पणखा वनों में रहने लगी, जहां से उसे श्री राम की कुटिया के दर्शन हुए और श्री राम पर मोहित होकर वो उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनके पास गई। पर यहाँ श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा ने सीता माता पर हमला कर दिया। इसके जवाब में लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। प्रजंग को जब शूर्पणखा के इस अपमान का पता चला तो उसने श्री राम से बदला लेने का फैसला कर लिया। जब श्री राम की सेना रावण से लड़ने के लिए लंका पहुंची तो प्रजंग उन 5 प्रमुख सेनापतियों में से एक रहे जिन्होंने रावण की सेना का प्रतिनिधित्व किया। प्रजंग ने वानर सेना पर हमला बोल दिया और उन पर अपनी दिव्य तलवार से हमला कर दिया। प्रजंग श्री राम को मारकर शूर्पणखा का बदला लेना चाहते थे, लेकिन सुग्रीव के बेटे अंगद पर तलवार से हमला किया, पर अंगद पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर अंगद ने अश्वकर्ण नाम के पेड़ को उठाकर प्रजंग पर फेंका, जिससे प्रजंग की मौत हो गई। जब शूर्पणखा को प्रजंग की मौत का पता चला तो उसने लंका छोड़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि अब तक उसके सभी प्रेमी और पति मारे जा चुके थे और उसका मन उचाट हो गया था। यही कारण रहा कि शूर्पणखा लंका छोड़कर तीर्थ के लिए निकल पड़ी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।